अगर आप CSC सेंटर चलाते हैं, बैंक BC अगर आपके पास में है, AEPS, इनकम टैक्स वाले, GST वाले, ED वाले, रेरा वाले, फेमा वाले तो बाद में आएंगे, आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जैसा कि अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो एक बार आप हमारे कमेंट बॉक्स में किसी भी वीडियो के जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि दोस्त हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों हमने जब UPI की या ऑनलाइन जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर लोगों के भर भर के कमेंट आए थे। नॉर्मल तो एक आम आदमी के कमेंट्स तो आते ही हैं दोस्तों, स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप कोई भी CSC सेंटर चलाते हैं, बैंक BC अगर आपके पास में है, आप AEPS यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम का काम करते हैं, किसी का पैसा आपने लिया और किसी को पैसा आगे ट्रांसफर कर दिया। और कई बार आप बिल वगैरह भरते हैं, तो इन बिल भरने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैसा पहले अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है, फिर आपको बिल की पेमेंट करनी होती है। इन सभी तरह के ट्रांजेक्शन्स को दोस्तों आज के जमाने में करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आपको पता होगा कि इनकम टैक्स वाले, GST वाले, ED वाले, रेरा वाले, फेमा वाले तो बाद में आएंगे, उससे पहले बैंक ही आपको जीने नहीं देते हैं दोस्तों। आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, आपका डेबिट होल्ड कर दिया जाता है। तो आप लोगों की इन्हीं प्रैक्टिकल समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों बैंक जो होता है, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें आप अपनी नेचर ऑफ बिजनेस को, आप कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स करेंगे उसको आप डिक्लेयर करते हैं। वहां पर आपने लिख दिया मैं स्टूडेंट हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं पार्ट टाइम इनकम करता हूं, और आप भर भर के ट्रांजेक्शन्स करने लग जाएंगे। तो कभी भी आपको इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को सेविंग अकाउंट में नहीं करना होता है। तो करंट अकाउंट में करने के लिए आप बोलेंगे कि सर हमें तो GST लेना पड़ेगा। कब GST वाले आपको नोटिस भेज सकते हैं? प्राइमा फेसिया आपको सिर्फ करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए GST नहीं लेना पड़ेगा। और 99% जो बिजनेस इस तरह का काम करते हैं उन्हें GST नंबर नहीं लेना पड़ता है। क्यों नहीं लेना पड़ता है? क्योंकि उनकी टर्नओवर ही इतनी क्रॉस नहीं होती है। अब टर्नओवर की बात करेंगे, ये टर्नओवर कैलकुलेट कैसे होती है। कोई व्यक्ति आपके पास में 1 लाख रुपए लेकर के आया और आपने उसको 99,500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, तो अब आपकी जो टर्नओवर है ये 1 लाख है, 99,500 है, यह जो आपका कमीशन बना 500 है। तो दोस्तों आपका जो डिफरेंस होता है, आपका कमीशन, आपकी टर्नओवर वही कहलाती है। इनकम टैक्स की बात करें, यहां पर भी आपकी टर्नओवर जो होती है ये डिफरेंस होता है। फिर आपको अपनी ITR भर के बताना पड़ता है। ITR भरने के लिए बहुत तरह के फॉर्म्स होते हैं दोस्तों, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ITR 1 और 2 आप नहीं भर सकते हैं, 5, 6, 7 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ITR 3 और 4 दो ही फॉर्म आपके ऊपर बचते हैं। दोस्तों अगर आप अच्छे से किसी टैक्स प्रोफेशनल से अपनी इस बिजनेस की ITR भरवाएंगे तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन ITR बनाते हैं और आपको अच्छा चार्ज भी देना पड़ता है। जितना चार्ज आप उस ITR को भरने के लिए देंगे, उस चार्ज से कम के अंदर आप अपनी ITR को भरना खुद सीख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में ही दोस्तों हम हमारे इस कोर्स के अंदर जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको ये बताना हम आपको चाहेंगे कि आप अपने बैंक अकाउंट्स को कैसे मैनेज करेंगे, GST के नोटिस से कैसे बचेंगे, इनकम टैक्स के नोटिस से कैसे बचेंगे, ITR फाइलिंग्स आपको कैसे करनी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को कैसे पता लगता है कि आपने इतनी इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स की है और कब पता नहीं लगता है, टर्नओवर क्या होती है, न जाने कितने तरह के डाउट क्वेरी क्वेश्चन है। दोस्तों वैसे तो मैंने आपको बताया हर एक हम कमेंट का रिप्लाई करते हैं, और आपको अभी भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछें, उसका रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर A से लेके के Z तक आपको सीखना है प्रैक्टिकली, लाइव, स्टेप बाय स्टेप, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस कोर्स को अगर खरीद लेंगे, मात्र और मात्र दोस्तों इतने कम खर्चे के अंदर, अगर आप छोटा सा ट्रिप लगाते हैं, आप घूमने, मूवी देखने जाते हैं, पिज्जा खाने जाते हैं, उससे कम खर्च में भी आपको ये हम कोर्स अवेलेबल करा के दे रहे हैं। क्योंकि एक जेन्युइन और एक जो इंटरेस्टेड व्यक्ति होगा वही सिर्फ इसे ले सकेगा। अगर आप ये कोर्स हमारा ले लेते हैं तो दोस्तों आप सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को कैसे मेंटेन करना है, बहुत तरह के फॉर्मेट्स वगैरह हम आपको देने वाले हैं, AI का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, और आप अपनी ITR को खुद लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप पोर्टल पर जाकर के भर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप अपने अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, भाई बहन की भी ITR भर सकते हैं और एक अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि CSC सेंटर, बैंक BC, AEPS ऑनलाइन वर्क करने वाले व्यक्तियों के लिए जो पेमेंट ट्रांसफर इधर उधर करते हैं, आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कि टैक्स के रूल क्या है, GST के रूल क्या है, बैंकिंग के रूल क्या है, तो आप आज ही हमारे इस कोर्स को एनरोल करवा लें। इसको कैसे एनरोल करना है दोस्तों मैं आपको बता दूं, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में ये कोर्स आपको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज आपने ले लिया तो 6 महीने 1 साल बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। आप कभी भी पूरी लाइफ इस कोर्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और जो भी अपडेट्स आएंगे आगे सालों के लिए, उन अपडेट्स को भी हम अपने आप फ्री के अंदर आपको इसमें अपडेट करके देने वाले हैं। जो जो नए रूल्स वगैरह आते हैं तो आप
प्ले स्टोर पर जाकर के CH सुमित शर्मा नाम से ऐप आएगी, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, वहां पर टाइम टाइम पर हमारे ऑफर्स वगैरह लग करके आपको कूपन कोड वगैरह भी मिल जाएगा और आप एक एक्सपर्ट की तरह काम करेंगे, कोई भी अननेसेसरी लेन देन नहीं करेंगे। अगर कोई नोटिस आ जाता है तो उसको रिप्लाई करना भी हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपको रिप्लाई करना है। तो दोस्तों देर ना करें, इस वीडियो को उस सभी भाइयों बहनों व्यक्तियों के साथ में आप शेयर जरूर करें जो ऑनलाइन पेमेंट का इधर से इधर पैसे भेजते रहते हैं या कोई रिचार्ज वगैरह करते रहते हैं, उसका काम करते हैं। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ में मिलते हैं जल्दी हमारे इस कोर्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।